रावण एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, एक विद्वान पुरुष था, सभी वेदों का ज्ञाता था। वो हर कला से परिपूर्ण था और बलवान तो इतना कि तीनों लोग उसके अधीन हो। महादेव का परम भक्त भी था, पर वो जितना बड़ा ब्राह्मण था उससे ज्यादा बड़ा धर्मी भी था। वो जितना बड़ा ज्ञानी था उससे ज्यादा बड़ा कुकर्मी भी था। रावण में उपस्थित कुछ ऐसे दोस्त थे जो उसके गुणों पर पूर्णतः पर्दा डाल देते थे। ये कविता रावण के उन्हीं गुण एवं दोषों का अलग अलग विवरण करती है। ये कविता दो व्यक्तियों के बीच हो रहे संवाद पर आधारित है। एक व्यक्ति जो हमारे आपकी तरह सुनी सुनाई बातों पर रावण का चरित्र चित्रण कर रहा है, और दूसरा जो शास्त्र के आधार पर, जो वेदों के आधार पर रावण के गुण एवं दोषों का विवरण कर रहा है। तो बिना समय व्यतीत किए आपको लेके चलते हैं रावण के काल में। दशानन रावण। तो सर्वप्रथम बोलने का अवसर उसे ही दिया गया है जो हमारे आपकी तरह सुनी सुनाई बातों पे रावण का चरित्र चित्रण कर रहा है। तो वो कहता है कि एक दुष्ट चरित्र का व्यक्ति तू भ्रमलोभ में फंसा हुआ। एक दुष्ट चरित्र का व्यक्ति तू भ्रमलोभ में फंसा हुआ। इच्छा तेरी गिरी हुई, ना ही तुझ में कोई ज्ञान बचा। ना नारी का सम्मान तू करता, ना दया तू किसी पे करता है। योद्धा तू कहता है खुद को, मेरी नजर में गर्व से है कंधा तू। स्वयं शिव ने तुझको नाम दिया और भक्ति तेरी देखकर तुझे परम भक्त बना दिया। उस नाम को गिराने से पहले एक दफा भी तू सोच सकता था। भक्ति की मर्यादा रखकर खुद को मर्यादा में भी तो रख सकता था, पर पाप पे पाप तू करता गया। क्षमा की आस में तू क्यों जीता गया, और क्षमा भी करता क्यों तुझको? तू ना क्षमा के तनिक भी पात्र था। कर दिया तूने साबित कि तू कर्मों से भी दानव था। अंत समय में अकेला तू, ना साथ तेरे कोई अपना था। तो सोच खुद को ज्ञानी कहने वाला, कैसी बुरी मौत को जिया था। अब मौका उसे दिया गया है जो वेदों के आधार पर, जो शास्त्रों के आधार पर रावण का चरित्र चित्रण कर रहा है। वो कहते हैं कि जाति से वो ब्राह्मण था, दानव के वो कुल से था। पिता थे उसके परम ऋषि, माता कुल से यहाँ दानव थी। ग्रहण किया ज्ञान बाल्यकाल में उसने, वेदों को कंठस्थ किया। तंत्र मंत्र का ज्ञान लिया उसने, हर विद्या को प्राप्त किया। 10 हैं आनंद उसके और वो हर माया को समझता था। देवता थे उसके चरणों में, बलवान तो हाँ वो इतना था। भक्ति में शिव जी के हर पल रहता लीन वो। शिव में खोया रहता है वो, शिव में ही तो मिलता है। शिव 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 करता है वो, शिव की जाप में रहता है। गीत संगीत में उससे बेहतर उस समय में ना कोई जीव था। युद्ध में था वो इतना निपुण, ब्रह्मांड में ना कोई वैसा था। तब जब तप का प्रयोग करके कई वरदानों को उसने प्राप्त किया, कि जब तप का प्रयोग करके कई वरदानों को उसने प्राप्त किया, वरदानों के बल पे उसने तीनों लोगों को अपने अधीन किया। अब तक उसमें अहंकार का अंश मात्र भी उपलब्ध न था। अब तक उसमें अहंकार का अंश मात्र भी उपलब्ध न था, पर धीरे धीरे समय के साथ उसमें अहंकार का वास हुआ और तीनों लोक के स्वामी में हाँ अहंकार का वास हुआ। फिर महाकाल को लेने चला वो, काल को अपने संग में लेकर। फिर महाकाल को लेने चला वो, काल को अपने संग में लेकर। अहम के वश में आकर रावण ये भूल था करने को तैयार। पर्वत सहित महादेव को उसे लाना था अपने द्वार। तीनों लोक का स्वामी रावण हर कार्य को करने में सक्षम था, कि तीनों लोक का स्वामी रावण हर कार्य को करने में सक्षम था, पर गिरि सहित गिरजापति को लाना इतना भी आसान न था। हाथ था नीचे और पर्वत ऊपर। दशानन को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। त्राहिमाम कर दर्द सागर में डूब गया। तब एक स्त्रोत गाया था उसने जब उसके हाथों पर एक पर्वत था। पर्वत में स्वयं शंभु बैठे और उसे उनको प्रसन्न भी करना था। कि तब स्त्रोत गाया था उसने जब उसके हाथों पर एक पर्वत था। पर्वत में स्वयं शंभु बैठे और उसे उनको प्रसन्न भी करना था। स्त्रोत का प्रयोग करके उसने महादेव को प्रसन्न किया और महादेव के द्वारा उसने रावण नाम को प्राप्त किया। अहंकार की अंत सीमा का उसमें ना कोई अंत रहा। इस अहंकार में आकर उसने वैदेही का अपहरण किया। अहंकार आया जब उसमें एक भाई ने उसको छोड़ दिया, दूसरे भाई ने उसके कारण जान भी अपना खो दिया। पर अपहरण किया उसने सीता का, ना दुर्व्यवहार कब किया उनके साथ। दूर किया खुद को उनसे, वरना एक दुर्वा उसको रोकती कैसे। विष्णु का अवतार राम थे,
इस बात से ना वो अनभिज्ञ था कि विष्णु का अवतार राम थे। इस बात से ना वो अनभिज्ञ था, मौत को सामने देखकर भी उसकी आंखों में ना डर था। और तुम कहते हो तुम उसको पापी, जरा खुद के अंदर झांको तो, कि कहते हो तुम उसको पापी, जरा खुद के अंदर झांको तो वो तीनों लोक का ज्ञानी था, कि उससे तुलना करते हो तुम? क्या तुम उसके अंश मात्र के अंश भी हो? हाँ, मुझको ये नहीं लगता है। तुम उसके अंश मात्र के अंश बनो, फिर आकर तुलना उससे करो।